नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मद्य निषेध का पेपर जो है 12 जुलाई को होने वाला है। और अभी देखेंगे तो आपके पास जो है करीबन 3 दिन आपके पास जो है बचा हुआ है। 3 दिन, क्योंकि चौथे दिन पे आपको जो है पेपर होने वाला है। तो 3 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर पे फोकस कीजिए। अभी देखेंगे तो एडिटोरियल किताब आया हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद बिहार स्पेशल का भी एक बार MCQ वगैरह देख लीजिए, मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। और लूसेंट का जो है आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत अधिक मात्रा में देखिए लोग ज्वाइन किए हैं। टेस्ट जब बनाते हैं तो जो उनका रैंक लिस्ट जारी होता है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी हम 5 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए वो अच्छे तरीके से वो पढ़ रहे हैं। आप एक बार टेलीग्राम चेक कीजिए, मैंने PDF अपलोड कर दिया है, उनका रैंक लिस्ट वगैरह सब अपलोड कर दिया है। डेली आपका टेस्ट जो है 7 बजे हो रहा है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट बनाइए और क्वेश्चन का एक बार लेवल देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन चल रहा है ना, वैसे ही आपको जो है उसी के अनुसार जैसे आपका दरोगा में, आपका बिहार पुलिस में जो भी आपका परीक्षा होने वाला है उसी के अनुसार जो है आपका क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो एक बार चेक तो कीजिए, तब ना आपको मालूम चलेगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछा गया है, सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों? इसमें देखिए सही आंसर की बात करते हैं तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो है दिया जाता है। तो केवल 3 देखेंगे तो आपको जो है सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरा हमारा जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1905 में हुआ है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुआ है, 1901 में हुआ है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल यानी स्वीडन की स्मृति में 10 सितंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है वितरित किया जाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। 10 सितंबर नहीं बल्कि 10 दिसंबर होना चाहिए। तो पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 3 सही है। दूसरे का आंसर देखेंगे तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे का जो है ए सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर मतलब कौन सा कथन हमारा जो है सही दिया गया है। देखिए, शक्तियों का लिखित विभाजन हो जाएगा, उसके बाद सर्वोच्च मतलब संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा और द्विसदनीय विधायिका हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं तीसरे का ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 जो है सही होगा। 1, 2, 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला की लिखा गया है ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कीटोन जो है इसका सही उत्तर होगा। कथन ए है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। कारण आर की बात करते हैं, सतत पोषणीय विकास का अर्थ पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना किए बिना विकास कार्य से है। तो देखिए 5वें का सही आंसर देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए है कि 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की जो है नींव पड़ा था। कथन 2 है कि राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 कथन देखेंगे तो सही आंसर हो। 7वां नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है असत्य आंसर क्या है, गलत हमारा क्या है। देखिए यह परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है, सही हो जाएगा। इस परत की सर्वाधिक सांद्रता जो है समताप मंडल में होती है, ये भी सही है। इसके क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण के रोकथाम से है। 3 में से आपका कोई भी असत्य नहीं है बल्कि सब सही है। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय है, तो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय है तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। 9 की बात करते हैं तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मतलब शासक और कार्यकाल दिया गया है, मिलान करके बताना है। बहलोल लोदी की बात करते हैं तो 1451 से 1489। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो 1489 से 1517 हो जाएगा। और इब्राहिम लोदी की बात करते हैं 1517 से लेकर के 1526। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं 1351 से लेकर के 1388 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2134 2134। रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और सही हमारा क्या है दोस्तों? सही के बारे में पूछ रहा है 11 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे, उसके बाद AB प्लस रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है सार्वभौमिक ग्राही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रमुख युद्ध दिया गया और आपका संधि दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मंगलोर की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो पौंडीचेरी की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सालबाई की संधि। आंग्ल नेपाल की बात करते हैं सुगौली की संधि होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 4132। 4132 जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का मिलाते हैं। देखिए सांप्रदायिक की बात करते हैं तो हो जाएगा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। नारीवाद की बात करते हैं तो अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो हो जाएगा व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति। जातिवादी की बात करते हैं तो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है, सही कथन हमको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 14 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ है। तो ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम PDF दिखाए थे ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर PDF है कैसा। तो आप देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया। ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखिए 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा। इसका PDF देंगे आपको, अभी PDF दिखाने वाले हैं। PDF से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट PDF देंगे। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए। ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा PDF दे रहा है वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ठीक है। आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा PDF आपको दिखाते हैं, हाईलाइट PDF। और देखिए दूसरा PDF इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको, कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि PDF ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा। तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा, ठीक है। ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए आप इतने से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। तो ये देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत जो है किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अधातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है हमारा। देखिए सही की बात करते हैं तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी आपका सत्य नहीं है।
17 का आंसर देखेंगे दोस्तों, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए समय आपके पास नहीं है, रिवीजन पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुमाकर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा शुमाकर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 का आंसर देखेंगे तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा। 21 का आंसर देखेंगे, देखिए 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? सेबी की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हुआ था, ये आपका देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो बाकी अगर हम बात करते हैं ये जो आपका छठी नहीं बल्कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट की वर्तनी को सही करने के लिए किस फीचर का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ऋग्वैदिक काल दिया है, यानी ऋग्वैदिक शब्द और अर्थ दिया गया है, ऋग्वैदिक शब्द अर्थ। ठीक है, जैसे अगर हम तक्षण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बड़ई, गोधूली की बात करते हैं तो हो जाएगा समय का माप, धान्य का हो जाएगा आपका अनाज, धृत का हो जाएगा मक्खन। इसका उत्तर जो है 24 का ए हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी नमक यात्रा के दौरान किस पत्रिका ने यह लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है? तो इसका उत्तर क्या होगा 25 का? तो टाइम पत्रिका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी टाइम पत्रिका। सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का। जैसे ITSZ की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय एवं बृहत हिमालय के मध्य, MBF तो ये आपको हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य, HFF की बात करते हैं तो शिवालिक एवं उत्तरी मैदान के मध्य, MCT की बात करते हैं बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि पादप ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है 27 का। देखिए पादप ऊतक कारक का मुख्य कार्य भोजन पदार्थों का संग्रह करना, ये भी देखिए आपका देखेंगे गलत हो जाएगा। जाइलम ऊतक तथा फ्लोएम ऊतक दोनों में एक दिशीय परिवहन होता है, ये भी असत्य है। पौधों का वार्षिक वलय वृक्ष के तने में 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 हमारा असत्य है, बाकी सब सही है। फ्रांसीसी वाक्यांश लेसेज ए फेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 29 का हो जाएगा, राजनीतिक दल सत्ता हथियाना चाहते हैं जबकि दबाव समूह नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों खतौली के युद्ध की बात करते हैं तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा ए, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार और दर दिया गया है। जैसे अगर हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति की बात करते हैं 3% या उससे कम, चलती हुई मुद्रास्फीति की बात करते हैं 3 से 10% के बीच, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति की बात करें 10 से 20% के बीच, तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का ए होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। एड्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो कि एड्स का पूरा नाम की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेपाल में शब्द दली गठबंधन का गठन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात थोड़ा सा फास्ट वीडियो बनाना जा रहा है ताकि समय का अभाव है, कहने का मतलब है कि अभी देखिए लूसेंट का टेस्ट स्टार्ट हो गया है, उसमें क्वेश्चन बनाना फिर उसमें रैंक लिस्ट बनाना, तो ये सब थोड़ा सा समय लग जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकतंत्र की बहाली के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर पे, देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को लूटने की योजना से प्रेरित होकर कौन सी महिला क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ जो है सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है 37 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे भारत के कुल भू क्षेत्र के 43% भाग पर मैदान है,
भारत के कुल भू क्षेत्र के केवल जो 30% भाग पर पर्वत है। सितंबर 2025 में किसने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार जो है ग्रहण किया है? तो हो जाएगा सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है? देखिए इसमें देखिए यह पीढ़ियों तक बना रहता है, इसे विश्वास या विचारधारा के पैटर्न द्वारा जो है समर्थित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3 हमारा जो है सही होगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 41 का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना है, यह असत्य है। स्वादवाद का सिद्धांत संपूर्ण ज्ञान की सापेक्षता पर जोर देता है, सही है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना जाता है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा गलत है, बाकी सब सही है। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों को सुधारने की सिफारिश किया गया, किस वर्ष आया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो राइट हो जाएगा 1969 जो है सही होगा, 1969 होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 43 का, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी का माग्ना कार्टा जो है कहलाता है, यही देखेंगे तो आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसको जो है फर्रुख सिहर द्वारा हो जाएगा, फर्रुख सिहर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 44 नंबर। 44 का देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 44 का। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब जो है अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा 45 का? तो त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भूमि निम्नलिखित की समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी तरीकों का चयन कीजिए, उपयोगी तरीकों का। तो ये हो जाएगा जैसे आपका वनरोपण को बढ़ावा देना और कांटेदार झाड़ियां लगाना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी जो है आपका सही होगा। मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणुजनित रोग रोहा किस अंग से संबंधित होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेत्र संबंधी रोग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, नेत्र संबंधी रोग जो है आपका सही होगा। आगे हमारा देखिए मिलान करना है सूची 1 में अनुच्छेद, सूची 2 में जो है विषय वस्तु दिया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 250, तो ये आपको हो जाएगा आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252 की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति। 253 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का प्रावधान। अनुच्छेद 254 जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियां तथा राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध, ठीक है। तो 48 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए होंडुरस की बात करते हैं, गिल्डर, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। होंडुरस की राजधानी जो है आपका तेगुसिगल्पा है, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड एंटिल्स की बात करते हैं तो लेम्पिरा गलत हो जाएगा, इसका जो राजधानी है ब्लैक स्टड हो जाएगा। और क्या दिया गया है? ग्रीनलैंड का हो जाएगा कोन, ये भी देखिए आपका सही है। हैती की बात करते हैं फ्रैंक, ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। हैती की बात करते हैं राजधानी जो है पोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा पोर्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को, ठीक है। चलिए मिला करके इसको बताते हैं हम, ठीक है, मिलाते हैं इसको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं हीरा की बात करते हैं तो हो जाएगा कार्बन, संगमरमर की बात करते हैं तो हो जाएगा कैल्शियम, बालू की बात करते हैं तो हो जाएगा सिलिकॉन, और माणिक्य की बात करते हैं तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। कथन यह है कि CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का जो है गठन किया है। कारण की बात करते हैं तो यह विधान परिषद में भाग लेने के लिए विरोधी, मतलब लेने के विरोधी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है तथा आर हमारा गलत हो जाएगा। 52 का आंसर देखेंगे, देखिए 52 का सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 53 का, ठीक है। देखिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो अति शीघ्र नष्ट नहीं होती है, सही है। उपभोग वस्तु की बात करते हैं तो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने वाली, सही है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा देश की मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई मुद्रा मुख्यतः करेंसी, तो सभी हमारा देखिए सही है, इनमें से कोई भी बोला गया है गलत हमारा क्या है, तो कोई भी गलत नहीं है, सब सही दिया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए सत्य पूछा गया है, सही कथन क्या है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 में किया था, सही है। खिलजी वंश के शासनकाल में प्रशासन में भारतीय मुसलमानों और मंगोलों को जो है शामिल किया गया। खिलजी क्रांति का अर्थ जाति और नस्ल आधारित शासन व्यवस्था को समाप्ति से है। सभी कथन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कितना वृद्धि हुआ है। इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो 0.7% हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या। तो इसको देखेंगे दोस्तों तो हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी सिनेप्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। घास के मैदान और क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें देखिए स्टेपी की बात करते हैं ब्राजीलिए, देखिए आपका सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्टेपी का ब्राजील आपका नहीं होगा। बाकी स्टेपी घास के मैदान को मध्य मतलब एशिया में पाई जाती है, एशिया में। बाकी प्रेयरीज का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सवाना का हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 की बात करते हैं तो देखिए 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम है तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंगेर, है ना। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशियां अदिश राशि है। भौतिक राशियां जो है अदिश राशि है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसे आपको विद्युत धारा होगा और द्रव्यमान हो जाएगा। 61 का आंसर देखेंगे तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मतलब 1960 की मध्यस्थता किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, विश्व बैंक होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का। तो देखिए एड्रेनलिन की बात करते हैं तो हो जाएगा क्रोध भय खतरा। एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो हो जाएगा मादा। इंसुलिन की बात करते हैं तो हो जाएगा ग्लूकोज। और फेरोमोन्स की बात करते हैं तो गंध की अनुभूति से पार्टनर को आकर्षित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमिलित करना है, स्थान और व्यक्ति दिया गया है। जैसे तलवंडी की बात करते हैं गुरु नानक, मक्का की बात करते हैं मोहम्मद साहब, बेलूर की बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस और वाटरलू की बात करते हैं तो नेपोलियन। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। कथन ए है कि कोको त्रिभुज कोको की उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कारण की बात करते हैं कोको त्रिभुज बोल्ट नदी बेसिन में स्थित है। तो 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे हमारा प्रश्न 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 66 का। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर क्या है। देखिए मुख्य अंतर की बात करते हैं 67 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर खाद्य एवं ईंधन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किस अधिवेशन में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। तो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। इसका उत्तर यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है वही बताना है, सही कथन। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर है ना। इसका आंसर देखेंगे 69 का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जैसे सूक्ष्म बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, तीनों हमारा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो। इसके तहत राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म मूल वंश जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 71 नंबर। देखिए 71 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में शुभारंभ हुए ग्रेट इथोपियन रेनासा डैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, यही आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है तो ग्रेट बियर झील नहीं है। बाकी सुपुरियर झील, ईरी झील, ह्यूरन झील आपका सही है। मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। तो 74 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये देखिए आपका सही नहीं है।
अगला है गुप्त काल में अपरहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? अपरहत। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास करने योग्य भूमि, इसका उत्तर जो है बी होगा। 76 का आंसर देखेंगे, 76 का, एक सेकेंड रुकिए, तो 75 नंबर है ना, रुकिए ये गलत हो जाएगा। 75 के ये आपको बिना जोती गई जंगल भूमि, इसका उत्तर जो है 75 का सी होगा। और 76 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 76 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है, ठीक है। तो 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर स्वतंत्र श्रमिक संघ NM जोशी आपका गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये जो है BR अम्बेडकर होना चाहिए। बाकी विश्व भारती, रविन्द्र ठाकुर, सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता सही है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही पूछा गया है। तो ना तो एक सही है ना ही दो, दोनों हमारा असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 79 का। तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिसे अल्लाह का संदेश माना जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है ईसाई का हो जाएगा कुरान, जिसमें पुराना नियम और नया नियम शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। रक्तदाब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है बताइए। देखिए सही की बात करते हैं 80 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जैसे रक्तदाब मापने के लिए इस स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। मनुष्य में सामान्य संकुचन दाब जो 120 mm पारा और अनुशीलन दाब जो है 80 mm पारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 81 की बात करते हैं, 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी आप गलत नहीं है। जैसे कुछ कवक प्रकृति में खाद्य होते हैं, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और विषम पोषण पद्धतियाँ होती हैं। किस मशरूम में विश्व का सबसे बड़ा जो है नाइट्रेट भंडार पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अमीटर की बात करते हैं तो एक सेकेंड आपको हो जाएगा विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो भार, बैरोमीटर का हो जाएगा दाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 86 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है। तो देखिए टमाटर की बात करते हैं, एसिटिक अम्ल या असत्य हो जाएगा। टमाटर का देखिए एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि ऑक्जेलिक अम्ल होना चाहिए। इमली का हो जाएगा टार्टरिक, नींबू का हो जाएगा सिट्रिक, चींटी का हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर, ऑप्शन नंबर दोस्तों 88 का बी हो जाएगा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। प्रसिद्ध कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही आपका देखिए असत्य है। 91 का आंसर देखेंगे 91 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कथन है कि 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है किया गया। कारण आ रहा है कि आयोग का मुख्य कार्य जो है 26-27 से शुरू होने वाला 5 वर्षों में केंद्रीय करों एवं राज्यों के हिस्सों तथा राज्यों को मिलने वाला केंद्रीय अनुदान का फार्मूला तय करना था। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी, ए और आर दोनों सही हैं, तो और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से किसकी सीमा यूक्रेन से लगती है? यूक्रेन से, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 हो जाएगा, जिससे आपका रूस होगा, पोलैंड होगा और आपको रोमानिया जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेलपिघियन नलिका किस जीव के उत्सर्जन अंग हैं? तो ये हो जाएगा आपका तिलचट्टा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। और 95 का आंसर देखेंगे, 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1913 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 96 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया, यही आपका सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य यानी सही पूछ रहा है।
तो ऑप्शन नंबर है, जैसे यह एक अस्थायी निकाय है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यही आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए, तो तार्किक के अनुसार बताना है, तो 98 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का डी होगा। अगला है, किस अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है? बिंदु मतलब बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बीम का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ज्ञात करके बताना है आवर्धन। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। लूसेंट बैच ज्वाइन कीजिए और आपका जो स्पीडी करंट अफेयर वो भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।